अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि मैं बहुत सारी इसमें टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपकी शादी की शॉपिंग को लेके मसले होते हैं ना वो सारे हल कर देंगी इंशाल्लाह। जब भी शॉपिंग की बात आती है तो किसका दिल नहीं करता कि हम ब्रांडेड कपड़े पहने। हम अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोले तो हमारी अलमारी में ब्रांडेड कपड़ों की भरमार हो, घर में जो पहने वो भी ब्रांडेड कपड़े हों, हम किसी शादी फंक्शन में जाएं तो भी ब्रांडेड। लेकिन जब बात आती है मिडिल क्लास फैमिली की तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो ब्रांडेड कपड़े की शॉपिंग करें क्योंकि उनको अपना बजट भी देखना होता है। बजट डिस्टर्ब करने बगैर वो शॉपिंग करे तो वो फिर वो ब्रांडेड शॉपिंग नहीं कर सकती। ये वो टिप एंड ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके मैं हमेशा अपनी और अपनी फैमिली की ब्रांडेड शॉपिंग करती हूँ। ना ही मेरा बजट डिस्टर्ब होता है और ना ही मुझे कोई और परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप हमेशा अपनी एज फेलो के साथ शॉपिंग करने के लिए जाएं, ना कि टीन एजर बच्चों के साथ जाएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी एज फेलो होंगी ना, जो आपकी बहनें या जो भी, वो आपको आपकी एज के हिसाब से कपड़े पसंद करके देंगी। टीनेजर के साथ ये होता है कि अब वो अपने माइंडसेट के हिसाब से आपको कपड़े पसंद कर देते हैं। फिर जब वो पहन के आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो वो एक आप अजीब मुज़ायका खेज़ शख्सियत बन जाते हैं। तो आप इस किस्म की परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपनी एज फेलो के साथ शॉपिंग करने के लिए जाएँ। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है आपके साथ शॉपिंग के लिए वो है आपकी बहनें, आपकी सिस्टर्स। आप हमेशा अपनी बहनों के साथ शॉपिंग करने जाएँ। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी शॉपिंग भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आपकी और आपकी बहनों की पसंद तकरीबन एक जैसी होती है तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है और आपकी शॉपिंग भी अच्छी हो जाती है। तो प्लीज़ बच्चों के साथ, जो अपने बच्चों के साथ चले जाते हैं ना शॉपिंग में, उससे अवॉइड करें। अच्छा, दूसरी बड़ी गलती जो हम मिडिल क्लास लोग करते हैं कि जब हमारी शादियां सर्दियों में होती हैं तो हम क्या करते हैं, वेलवेट के कपड़े ले लेते हैं, बहुत महंगा सा सूट, और उस पर बहुत महंगा काम करवा लेते हैं। या फिर गर्मियों में अगर शादी हो तो बहुत बारीक कपड़े ले लेते हैं जैसे नेट के, टिशू के या इस तरह के ऑर्गेन्जा के। तो उसमें भी हमारे इस तरह का काम होता है कि वो भी हमारे एक सीज़न में पहने जाते हैं, फिर बाद में बेकार चले जाते हैं। वेलवेट के सूट भी अगर आप देखें कि वो सिर्फ़ सर्दियों के सीज़न में पहने जाएँगे और सर्दियों का सीज़न बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, तो वो सूट हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सिर्फ़ सर्दी के 3-4 महीने होते हैं और उसमें एक आध कोई शादी हम अटेंड करते हैं, तो दूसरे सीज़न में दूसरी शादी आप सोचें वो कितनी दफ़ा पहना जाएगा। और इस तरह के काम जो होते हैं वो अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक है वेलवेट के सूट का तो आप सूट की जगह अगर शॉल के ऑप्शन की तरफ जाएं, एक शॉल अच्छी से बना लें, उस पर हल्का फुल्का काम करवा लें या कुछ भी उसमें डिज़ाइनिंग करवा लें, तो आप उसको किसी भी सूट के साथ कैरी कर सकती हैं। वो आपकी सूट की क्रेविंग है उसको भी ख़त्म कर देगी और आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी। मतलब आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम निकाल के, वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। बाकी जो सूट हैं अगर आप काम नहीं करवा रहे तो ब्रांडेड आजकल बहुत अच्छे सूट आए हुए हैं हर सीज़न के, गर्मियों सर्दियों के। वो इतने अच्छे सूट डिज़ाइनर होते हैं कि आप उसको किसी भी फंक्शन में आराम से पहन सकते हैं, उसके बाद आप घर में भी उसको आराम से कैरी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप बगैर अपने बजट को डिस्टर्ब किए हुए कैसे ब्रांडेड शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी फैंसी, मतलब शादियों में पहनने के लिए। फैंसी कपड़ों का जब भी जिक्र आता है तो हमारे माइंड में वही चमकीले भड़कीले पतले मोटे इस तरह के कपड़े आ जाते हैं जो हम स्पेसिफिकली हम सिर्फ शादियों के लिए होते हैं। हम मतलब उसको ऐसे नॉर्मली नहीं पहन सकते। मैंने तो काफ़ी अरसा हुआ वो छोड़ दिए कपड़े लेने में। हमेशा जो सीज़न होता है, गर्मी या सर्दी का जो सीज़न होता है, उस सीज़न का जो फैब्रिक होता है वो वाला लेती हूँ। उसके ऊपर जो काम हुआ होता है धागे का, तिल्ले का या बीड्स का, सितारे का, कोई भी वो हल्के-फुल्के मतलब ड्रेसेस ले लेती हूँ। अगर कोई हैवी लुक देनी हो फैंसी की तो फिर वो मैं क्या करती हूँ कि दुपट्टा जो होता है वो उसका वो फैंसी लेती हूँ, ज़्यादा हैवी वाला। दुपट्टा फैंसी लेने से ये होता है कि एक तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, दूसरा उसके नीचे दोबारा से आप सूट एक और लेके दोबारा से मैचिंग करके उसको एक नई लुक दे के दोबारा से आप उसको पहन सकते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम मिडिल क्लास हैं तो हम इतने महंगे ब्रांडेड कपड़े कैसे लें। उसका हल ये है कि मैं जो करती हूँ कि मैं घर में जो पहनने के सीज़न के कपड़े होते हैं वो बिल्कुल भी शॉपिंग मैंने कभी भी नहीं की, ना गर्मियों की ना ही सर्दियों की। मैं शादियों में भी बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लेती, लेकिन जो लेती हूँ वो ब्रांडेड लेती हूँ। देखें, अब घर में भी पहनने वाले आप कपड़े नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा सूट भी नहीं ले रहे, मतलब इधर-उधर की जो फ़िज़ूल चीज़ें होती हैं जैसे स्वेटर्स वग़ैरह इस तरह की वो चीज़ें भी नहीं ले रहे, तो आप इसके बदले 1 या 2 सूट जो है ना वो
ब्रांडेड बाई कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप स्मार्टली शॉपिंग करें तो आप जब सीज़न में सेल लगती है, डिस्काउंट लगते हैं, तो उस वक्त बहुत अच्छे कपड़े बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। मैं हमेशा जो डिस्काउंट लगता है उसमें ज़रूर जाती हूँ, देखती हूँ अगर मेरा जो बजट होता है वो मुझे इजाज़त दे रहा हो, या हमारी जो अपकमिंग शादी आ रही होती है तो उसके लिए मैं एक आध सूट ज़रूर ले लेती हूँ। मुझे अगर रेशमी कपड़े लेने हो, मेरा दिल कर रहा हो, तो फिर मैं क्या करती हूँ, सिल्क के कपड़े लेती हूँ। उसमें थोड़ा-सा फैंसी वर्क हो वो भी ले लेती हूँ, अगर प्रिंटेड हो वो भी ले लेती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा इवेंट भी गुज़र जाता है, जब हम 2-3 दफ़ा उसको पहन लेते हैं तो फिर वो भी आराम से हम घर में पहन सकते हैं। दूसरी उसकी अच्छी बात ये है कि वो दोनों सीज़न में चल जाता है, गर्मी-सर्दी में फिर हमें ये भी मसला नहीं होता कि हमने इस सीज़न में लिए हैं तो अब दूसरे सीज़न में नहीं पहन सकते, वो हमारे बेकार जाएँगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं घर में पहनने के लिए कपड़े क्यों नहीं लेती? वो मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि मैं जो भी शादी की शॉपिंग करती हूँ, वो मैं इस तरह करती हूँ कि सीज़न के हिसाब से होते हैं। मतलब सर्दियों में मोटे और गर्मियों में पतले। 3 या 4 दफ़ा पहनने के बाद फिर ज़ाहिर है वो शादी में मेरा पहनने का दिल नहीं करता, किसी का भी नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ, वो घर में पहनना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर क्या होता है कि शादियाँ जब आती हैं तो उसके लिए मैं नए ले लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आप घर में भी ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं और शादियों में या कहीं इवेंट में भी ब्रांडेड कपड़े ही पहन सकते हैं। मैं अपने बेटे के भी इसी ट्रिक से कपड़े लेती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अलमारियाँ भी ब्रांडेड कपड़ों से भरी हुई हों तो प्लीज़ इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। सख्त सर्दी में जब शादियाँ आती हैं तो फिर हमें स्वेटर या फिर शॉल भी बाय करनी पड़ती है। स्वेटर के ऑप्शन की जगह अगर आप शॉल के ऑप्शन ले लें ना, स्वेटर में ये होता है कि फैशन पुराना हो जाता है, कभी लॉन्ग का कभी शॉर्ट का, तो उसकी जगह आप शॉल बाय कर लें। शॉल का ये होता है कि एक तो फैशन नहीं पुराना होता, दूसरी आपकी ग्रेस बहुत आती है शॉल पहने हुए। तीसरा, आप आहिस्ता आहिस्ता करके आप एक अच्छी ब्रांडेड शॉल की कलेक्शन जमा कर सकते हैं जो आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी। मतलब आप और आपकी बेटियां इक्वली उनको कैरी कर सकती हैं। अच्छा, जूते भी हमारी जो ड्रेसिंग होती है उसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं। कपड़े ब्रांडेड हों तो फिर जूते भी ब्रांडेड ही होने चाहिए, लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट ट्रिक से शॉपिंग करें। ओपन जूतों की तरफ बिल्कुल भी मत जाएं, अगर आपका बजट इजाज़त नहीं दे रहा है तो फिर वेल एंड गुड, आपको लेने चाहिए। उसकी जगह आप इस तरह के शूज़ ले लेती हैं, अगर ये गर्मियों में भी पहने हुए अच्छे लगते हैं, सर्दियों में भी पहने हुए अच्छे लगते हैं कंपेयर टू ओपन जूता। वो आप सर्दियों में नहीं पहन सकते, आप वेलवेट के कपड़े या वेलवेट की शॉल पहन के नीचे अगर ओपन जूता पहनेंगे ना तो वो एक मुज़ायका खेज सी सिचुएशन हो जाएगी। तो उसकी जगह आप इस तरह के शूज़ लें जो पीछे से ओपन होते हैं, आगे से बंद होते हैं, ये दोनों सीजन में चल जाते हैं। या फिर इस तरह की स्मार्ट सी पंपी लें, वो भी बहुत अच्छी लगती है, सख्त गर्मी में भी आप पहनेंगे ना तो भी अच्छी लगेगी। अच्छा, कोल्हापुरी जूता जो होता है ना वो भी पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पे बच्चियों को बहुत पसंद होता है, स्मार्ट लगता है। लेकिन इसका क्या होता है कि सीजन इसका भी एक ही होता है, गर्मियों में पहना जाता है, सर्दियों में आप इसको बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते। किसी भी गर्म जोड़े के साथ अगर इसको पहनेंगे ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पैसे लगा के अगर इसको एक सीजन में पहन के बाकी दूसरा सीजन इसको अपने अलमारियों में रख दें, दूसरे सीजन में निकालेंगे ना जब आप गर्मी में, तो इसकी हालत अजीब सी हुई होती है। तो हमेशा ऐसा जूता लें जो आप बिल्कुल आपको बंद करके आगे ना रखना पड़े कि सीज़न आएगा तो निकालेंगे। वो सारे सीज़न में चलता हो। हमारे पाकिस्तान में जितने भी सीज़न आते हैं ना, सख्त गर्मी, सख्त सर्दी, बहार जो भी होता है तो वो सब सीज़न में चलता हो। तो कोल्हापुरी की जगह अगर आप खुद से का ऑप्शन अपने सामने रखें ना तो यकीन करें ये गर्मी, सर्दी हर किस्म के सीज़न में आपका साथ देगा। हर किस्म के जोड़े के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। इवन कि अगर वेलवेट के साथ भी अगर आप इसको पहनते हैं ना तो भी ये बहुत स्मार्ट लगता है। सस्ते महंगे हर तरह के अवेलेबल है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप लोकल भी लेते हैं ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये ब्रांडेड अगर नहीं है तो भी ये लोकल भी बहुत ही स्मार्ट लगता है पहना हुआ। तो ज़रूर इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं और कौन-कौन ये ट्रिक्स पहले से फॉलो कर रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और एक अच्छा-सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।